झारखंड में कोयला खदानों में हादसे के बाद भी माफिया का आतंक जारी है। माफिया की तरफ से धनबाद के बंद हो चुके कोयला खदानों में कोयले का लगातार अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। निरसा में बंद हो चुके खदान कोयला माफिया के निशाने पर हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस जगह से तस्कर कोयले की चोरी कर रहे हैं उसका प्रभाव खदान के पास से गुजरने वाली दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर भी पड़ रहा है, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। खदानों से अवैध कोयला खनन से वहां कई सुरंग बन गए हैं, जिसके कारण वहां से जमीन भी धंसने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय विधायक ने अवैध खनन को लेकर प्रशासन पर तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री से इसे रोकने की मांग की है। 18 तारीख को सीएम साहब से मिले और सीएम साहब से मिलके हम विस्तार से सब बात को बोल के आए हैं कि हमारे निरसा विधानसभा में अवैध तरीके से ह्यूज कोयला चल रहा है। कोयला से लेके बालू से लेके पत्थर से लेके चल रहा है यहाँ, तो इसको इमीडिएट आप बंद कीजिए, क्योंकि अगर बंद नहीं कीजिएगा तो यहाँ बहुत क्षति हो जाएगा। पाकुड़ में कोयला चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पचवाड़ा कोल माइन से कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों को रोककर कोयले की चोरी की जा रही है, जिसमें तस्करों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हैं। कोयला का अवैध कारोबार करने वाले माफिया इस कोयले को ऊंची कीमतों पर बेचते हैं और इन सब मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। पुलिस तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, जिसके कारण तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तस्कर गाड़ियों से जगह जगह कोयला गिरा देते हैं और मौका मिलते ही उसे बाइक और साइकिल के माध्यम से दूसरे जगहों पर भेज देते हैं। लोहरदगा पेशरार थाना क्षेत्र में बुलबुल के जंगलों में कई दिनों से नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। सर्च अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नक्सली मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस को अब हार्डकोर नक्सली और रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू की तलाश है। अब तक वो गिरफ्त से बाहर है। आज लोहरदगा में राज्य के बड़े अधिकारियों ने बैठक की। लोहरदगा में आईजी, सीआरपीएफ, आईजी अभियान समेत बड़े अधिकारी वायुसेना के विशेष विमान से लोहरदगा पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हार्डकोर नक्सली और 15 लाख के इनामी रविंद्र गंजू को पकड़ने को लेकर रणनीति बनाई गई। पिछले कई दिनों से लोहरदगा जिला के बुलबुल के जंगल में लगातार सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाई जा रही है। इस अभियान में लगातार पुलिस सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिली है, जिनमें 9 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है और 1 नक्सली को ढेर भी किया गया है मुठभेड़ के दौरान। और फिलहाल पुलिस को रविंदर जिस नक्सली का इंतजार है और कुख्यात नक्सली रविंदर गंजू है, वो पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है, जिसके तलाश में लगातार अभी भी जंगलों में छापामारी चलाया जा रहा है और अभियान तेज किया जा रहा है। इसी को लेकर आज झारखंड के जितने आला अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के आईजी, झारखंड पुलिस के आईजी और तमाम वैसे जिला के बड़े अधिकारी जो इसी पर रणनीति बना रहे हैं कि किसी तरह रविंदर गंजू को पकड़ा जाए और इस क्षेत्र से नक्सलियों का सफाया किया जाए। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बरामद हथियार, गोली, वर्दी, जूता, कैश और नक्सली साहित्य और अन्य सामानों को सिविल कोर्ट परिसर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पेशरार थाना प्रभारी की मौजूदगी में सभी सामानों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट नक्सलियों से बरामद सामान की पूरी सूची और नक्सलियों के सामान का अवलोकन कर आगे की प्रक्रिया में जुट गए। रांची के रिम्स में डॉक्टरों ने रिम्स निदेशक का घेराव किया है। रिम्स के सीनियर डॉक्टरों ने निदेशक पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए निदेशक से इस्तीफा भी मांगा है। भारी संख्या में चिकित्सक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के पास पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों ने वर्किंग पोस्ट के लिए निकाले गए वैकेंसी का विरोध किया है। डॉक्टरों का कहना है कि एक तरफ वैकेंसी निकाली जा रही है तो दूसरी तरफ 15 साल से काम कर रहे कर्मियों को प्रमोशन नहीं मिला है। रिम्स निदेशक के खिलाफ डॉक्टरों में रोष है।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कक्ष में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, माले विधायक विनोद सिंह, विधायक प्रदीप यादव, सरयू राय और लंबोदर महतो शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी विधायक अनुपस्थित रहे। बजट सत्र के शांतिपूर्ण संचालन के लिए यह बैठक हुई। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से सुनाए गए फैसले को चुनौती दी है। सीबीआई की कोर्ट ने 21 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी से हुई करीब 139 करोड़ 35 लाख रुपए की निकासी के मामले में लालू प्रसाद को 5 वर्ष की कैद और 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अपनी याचिका में कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के साथ साथ आरजेडी अध्यक्ष ने जमानत की भी मांग की है। इसमें उन्होंने सजा की आधी अवधि पूरी होने के साथ साथ बढ़ती उम्र और 17 बीमारियों से पीड़ित होने का हवाला दिया है। और इधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की आज स्वास्थ्य जांच की गई। दरअसल लालू प्रसाद के दांत में परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से उनका रूट कैनाल थेरेपी शुरू किया गया। पेइंग वार्ड से डेंटल विभाग जा रहे लालू प्रसाद काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें व्हीलचेयर के सहारे ले जाया गया। लालू प्रसाद का आरसीटी करीब 25 मिनट तक चला। मिली जानकारी के मुताबिक उनका इलाज 3 भागों में होना है, जिसमें से अभी आरसीटी की पहली सिटिंग हो चुकी है। दांत में दर्द हो रहा था, तो मेडिकल बोर्ड जो है हम लोग को रिकमेंड किया कि डेंटिस्ट से दिखाने के लिए डेंटल कॉलेज में। तो डेंटल कॉलेज लोगों ने देखा और रिकमेंड किया कि आरसीटी करना पड़ेगा। एक्सरे वगैरह किया, फिर आरसीटी के लिए तो आज आरसीटी के फर्स्ट फेज के लिए गए थे और फर्स्ट फेज का आरसीटी हुआ। 2-3 स्टेप में होता है, फिर वो लोग देखेंगे फिर कब कॉल करना है, लेकिन आज एक फर्स्ट स्टेप हो गया। पाकुड़ में हेमंत सरकार के खिलाफ आदिवासियों ने जनाक्रोश महारैली निकाली। आदिवासी चिरगाल जुमान पाकुड़ की तरफ से महारैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों लोगों ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने पहली नीति फिर नियुक्ति और हेमंत सरकार होश में आओ के नारे लगाए। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार सत्ता में आने के बाद अपने घोषणा पत्र को भूल गई है। बिना ठोस नीति के नियुक्ति शुरू हो गई है। सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए यहाँ पर जो चीज़ नहीं मांगा जा रहा था, बाहरी भाषा जबरन थोप दिया है। इसके विरोध में आज हम लोग का विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही हम लोग का दूसरा मांग है, सरकार जब चुनाव लड़ रही थी जेएमएम, उस समय उन्होंने अपना घोषणा पत्र में शामिल किया था कि सरकार बनने के बाद यहाँ पर हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। उस वादा को हम लोग याद दिलाने के लिए भी आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगले महीने की 24 तारीख से कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित करेगा। काउंसिल के अधिकारियों ने कहा कि बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा में करीब 7 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षाएं 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। जेएसी के अधिकारियों ने कहा कि कक्षा 10वीं की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में होगी। 2020 के बाद झारखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन मोड में हो रही है। मैट्रिक का चलेगा 20 तारीख तक और क्लास 2 का चलेगा 20 अप्रैल, क्लास 2 का चलेगा 25 अप्रैल तक। तो सर अगर बच्चे जैसे परीक्षा देने चाहते हैं तो क्या मतलब कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर सरकार को देखना है, सरकार को देखना है उसे, हम लोग का नहीं। जो डीसी जो है, डीसी सब कुछ करते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो 24 मार्च से आयोजित की जाएगी। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में से लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर कब से इस बार जो है बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। हालांकि जैक ने ये साफ कर दिया है और तैयारियां भी जो है जैक की तरफ से पूरी कर ली शुरू हो गई है। साथ ही साथ तमाम कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है परीक्षाएं ली जाएगी। आपको बता दें कि 20 अप्रैल तक 10वीं की परीक्षा और 25 अप्रैल तक जो है 12वीं की परीक्षाएं चलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो परीक्षार्थी है वो 1 मार्च से अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जैक की आधिकारिक वेबसाइट से। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।
धनबाद में 6 साल की बच्ची का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना निरसा थाना क्षेत्र के चूड़ीनाला गांव की बताई जा रही है, जहां पर नदी के पुल से नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ। परिजनों के मुताबिक बच्ची का अपहरण स्कूल के घर लौटने के दौरान हुआ। परिजनों ने स्थानीय थाने में अपहरण की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उन्हें पुल के पास बच्ची के शव होने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के विषय में पुलिस को भी सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्ची के पिता ने हत्या के कारण जमीन विवाद को बताया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। छुट्टी के टाइम में पता नहीं कैसे लापता हो गया, सब बच्चा घर गया। इसका जब नहीं पहुंचा तो हम लोग हड़बड़ी में खोजने लगे पूरा, और जब पूरा खोजे तो पुल के नीचे में बच्ची तैरता हुआ मिला। इसके बाद हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में लेके आए, यहाँ भी मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घर लेके गए, बच्चा विमर्श हुआ। इसके बाद थाना लेके आए, थाना पर फोन किए, थाना आया। जवाहर झारखंड में खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। अस्पताल के अंदर मरीज और बाहर डांसर्स के साथ अस्पताल के कर्मचारियों की मौज। बोकारो स्टील सिटी में एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर का ये नजारा है, जहां निजी नर्सिंग होम के दूसरे वर्षगांठ पर हर मर्यादा लांघी गई। महिला डांसर से ठुमके लगवाए गए। बोकारो के पौष इलाका माने जाने वाले सेक्टर 4 के सिटी सेंटर में मौजूद इस क्लिनिक के बाहर का नजारा जिस किसी ने भी देखा शर्मसार हो गया। महिला डांसर भोजपुरी और बॉलीवुड गाने पर ठुमके लगाते रही और क्लिनिक के कर्मचारी हर ठुमके पर कुर्बान होते रहे। कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी लोग पहुंचे वो ये भी भूल गए कि अस्पताल का कार्यक्रम है। अस्पताल प्रबंधन को ये भी याद नहीं रहा कि जिस अस्पताल के बाहर ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं उसी अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज चल रहा है। ये हाल तब है जब कार्यक्रम स्थल से महज कुछ ही दूरी पर सेक्टर 4 थाना है, लेकिन किसी ने अस्पताल के बाहर हो रहे इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। सासाराम में शादी जश्न के दौरान फायरिंग मानो आम बात हो गई हो। कानून का मानो किसी को खौफ नहीं। फायरिंग करने वाले लोग खुलेआम कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। जश्न के दौरान फायरिंग की एक और तस्वीर जिले से आई है। चकाचौंध लाइट्स के बीच डीजे की धुन है। 7 समंदर पार गाने पर लोग डांस कर रहे हैं। कई लोग शराब के नशे में चूर लग रहे हैं और इसी बीच डीजे की धुन पर डांस कर रहे एक शख्स ने तमंचा लहराया। एक नहीं, दो नहीं, ताबड़तोड़ 3 राउंड पिस्टल से फायरिंग कर दी। डांस के बीच फायरिंग से उन लोगों को भी हक्के बक्के छूट गए जो शराब के नशे में चूर थे। शख्स के हाथ से पिस्टल छीन लिया गया और लगे फिर सब डीजे पर डांस करने। सासाराम में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो अभी वायरल हो रहा है। वीडियो 18 फरवरी का है और फायरिंग करने वाला रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया का पति बताया जा रहा है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इन दिनों अवैध उगाही करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि शिक्षक नियोजन के साथ साथ अन्य जरूरी काम के लिए सदर अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनाए जा रहे हैं और सदर अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर खुलेआम वसूली का धंधा चल रहा है। वो भी सिविल सर्जन के कमरे के सामने ही स्वास्थ्य कर्मी जमकर लोगों से वसूली कर रहे हैं। वायरल वीडियो इसकी जीती जागती तस्वीर है, जहां साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग 100 रुपए 200 रुपए स्वास्थ्य कर्मियों को दे रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी भी हंसी खुशी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर वसूली करते ही जा रहे हैं। वसूली की खबर सिविल सर्जन को भी है, लेकिन कार्रवाई के बदले सिविल सर्जन सुनील कुमार कह रहे हैं कि देने वाले पैसे दे रहे हैं तो हम क्या करें। हालांकि इसकी पूछताछ आरोपी स्वास्थ्य कर्मी से जरूर की जाएगी।
गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले में शराब तस्करी के तरीकों पर बड़ा वार किया गया है। संतरे की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। कुचायकोट के बलथरी चेकपोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग ने ट्रक से करीब 50 लाख की शराब बरामद की है। यूपी से ये शराब ट्रक में संतरा के बीच छिपाकर लाए जा रहे थे। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने मिठाई देने से इनकार करने पर दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने दुकान में काम करने वाले स्टाफ के साथ मारपीट भी की। दुकान मालिक ने सरिया थाने में बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मारपीट की घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद से स्थानीय व्यवसायी संघ में नाराजगी दिख रही है। व्यापारियों ने घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी में रिकॉर्ड के फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाशी कर रही है। हम सभी व्यवसायियों ने मांग किया है कि जल्द से जल्द आपराधिक तत्व के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अगर थाना प्रभारी ने गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं किया तो व्यवसायी और उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का फोन पर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा देने की धमकी वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री फोन पर इंस्पेक्टर को आधे घंटे में सस्पेंड करवाने की धमकी देते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गिरिडीह चिंतन शिविर की समाप्ति के बाद धनबाद पहुंचे थे। इसी दौरान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक कार्यकर्ता ने गोविंदपुर इंस्पेक्टर पर बातें नहीं सुनने का आरोप लगाया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने गोविंदपुर इंस्पेक्टर की जमकर क्लास लगाई। पार्टी का एक कार्यकर्ता मंत्री है, यदि वो नाजायज कर रहा है आप हमको बताइए तुरंत। अब बात नहीं सुनिएगा नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए तुरंत इमीडिएट सस्पेंड करवा देंगे तुरंत। आधा घंटा नहीं लगेगा हमको, ठीक है। और लोगों से थोड़ा व्यवहार ठीक ठाक कीजिए। हमारे पार्टी का लोग जा रहा है, आप बातें नहीं सुन रहे हैं। एकदम नहीं सुन रहा है सर। नहीं, मैं एक लाइन इंस्पेक्टर साहब आपको एक लाइन बोल दे रहे हैं। जब तक हम हैं, हमारा पार्टी का एक कार्यकर्ता मंत्री है, यदि वो नाजायज कर रहा है आप हमको बताइए तुरंत। अब बात नहीं सुनिएगा, हमारी पार्टी का जायज बात नहीं सुनिएगा, हम किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। आपको तुरंत एकदम इतना दूर भिजवाएंगे कि आपको ये होगा, और इनका मामला तुरंत खत्म करवाइए। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता आदित्य साहू ने कहा है कि वर्तमान सरकार में पुलिस काम नहीं कर पा रही है और अगर कोई काम भी करता है तो उसे रोका जाता है। वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री की ओर से धमकी देने का समर्थन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि के साथ अगर अधिकारी बदसलूकी करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने अधिकारियों को दायरे में रहकर काम करने की नसीहत भी दी। सभी जानते हैं कि जब से जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार झारखंड में चल रही है, ट्रांसफ़र एक उद्योग का धंधा ले चुका है और पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे लोग करते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जब इनकी बात पदाधिकारी नहीं मानते, लोग चाहते हैं कि हम दबाव में डालकर पदाधिकारियों से गलत सलत काम कराने का काम करें। और जब पदाधिकारी इनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो लोग पदाधिकारियों को डराने और धमकाने का काम करते हैं और गलत तरीके से लोगों का काम करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह का व्यवहार से लोगों को बाहर जाना चाहिए और जनता की सेवा में निरंतर काम करना चाहिए। पद पर बैठे हुए लोगों को अपने दायरे में रहना चाहिए, अधिकारियों को अपने दायरे में रहना चाहिए। दायरे से बाहर निकल करके अगर पुलिसिया तंत्र अगर किसी की कार्रवाई को दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक है इस प्रकार की बातें होंगी। ये कहीं से भी अनुचित नहीं है। ऐसे अधिकारियों को इस प्रकार का बात सुनना ही पड़ेगा। गढ़वा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से NH 75 पर बाईपास के निर्माण की मंजूरी मिलते ही सियासत तेज हो गई है। बाईपास की स्वीकृति के बाद स्थानीय लोकसभा सांसद और राज्य सरकार के मंत्री के बीच कार्य का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। करोड़ों की लागत से बन रहे बाईपास का श्रेय एक तरफ स्थानीय लोकसभा सांसद खुद को दे रहे हैं तो दूसरी तरफ राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर इसका श्रेय स्वर्ण को दे रहे हैं। जेएमएम की कब सरकार बनी? जेएमएम की कब सरकार बनी? NH 75 कब बना?
जेएमएम उस वक्त था ही नहीं। यहाँ कम से कम गढ़वा में तो उसका कोई नामो निशान नहीं। जेएमएम एज ए पार्टी जरूर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन गढ़वा में तो आदरणीय विधायक तो जेएमएम कैसे बना दिया। जो नुमाइंदे हैं जिनको लोगों ने लोकसभा में भेजा है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और आज बाईपास की जहां तक बात है तो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्रमाण पूरी तरह से कि ये कैसे बाईपास आज धरातल पर उतरा है। गढ़वा में अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। इससे पर्यावरण को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, वहीं सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। जिले के मेराल, रंका, रमकंडा, बिशुनपुरा, नगर उंटारी, कांडी में अवैध कारोबार चल रहा है। जिला खनन पदाधिकारी ने टास्क फोर्स की बैठक कर जल्द ही अवैध ईंट भट्टों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। चलंत चिमनी वाले को तो ध्वस्त करने की कार्रवाई की जानी है, और जिसका पेपर नहीं है उसके लिए भी हम लोग उसको प्रेशर दे रहे हैं। अभी चिट्ठी दिए हैं, शो कॉज किए हैं, और उसको जो है पेनाल्टी लेकर के ही उसको। गढ़वा जिले में अब तक कुल कितने चल रहे हैं सर अवैध? अब तक कुल 112 ईंट भट्टों का इंस्पेक्शन हो चुका है, 2-3 और कहीं कहीं बचे हुए हैं। नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ कारगर कार्रवाई के लिए गिरिडीह और जमुई पुलिस ने बैठक कर संयुक्त रणनीति बनाई। तीसरी प्रखंड के एसएसबी कैंप में दोनों जिलों की पुलिस और पारा मिलिट्री फोर्स की इंटरस्टेट ज्वाइंट बैठक आयोजित की गई। इसमें दोनों जिलों की आर्थिक अपराध रोकने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इसमें नक्सलियों के खिलाफ साझा ऑपरेशन की रणनीति पर भी मंथन किया गया। सीमावर्ती जो पुलिस स्टेशन हैं उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन की किन किन अपराध कर्मियों को दोनों ओर से वांछित हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कई सारे ऐसे अपराध कर्मी हैं जो कि या तो बिहार साइड में घटना करके हमारे इधर आ जाएंगे या हमारे साइड में घटना करके बिहार साइड में चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो बच जाएं। तो उन सारे अपराध कर्मियों को चेतावनी दिया जाता है कि ऐसी घटनाओं को करना छोड़ दें, और जो दोनों क्षेत्र के पुलिस हैं वो आपस में प्रतिबद्ध हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में कभी नक्सलियों को धूल चटाने वाला जवान आज कैंसर से पीड़ित है। पैसे के अभाव में जवान का इलाज नहीं हो पा रहा है। चतरा की सिमरिया प्रखंड स्थित केंदू गांव का निवासी रामचंद्र गंजू झारखंड आर्म फोर्स की 7वीं बटालियन में तैनात हैं, लेकिन उन्हें कैंसर की गंभीर बीमारी है। पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। रामचंद्र गंजू की पत्नी नमिता के मुताबिक घर का सारा रुपया इलाज में खर्च हो चुका है और परिवार की हालत भी खराब है। नमिता ने अपने पति के इलाज के लिए स्थानीय सांसद और एसपी को भी पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। अब हम लोग पैसा के चलते हुए भेलोर से यहाँ घूम गए हैं। अब पैसा नहीं रहने के कारण यहाँ पेशेंट लेके घर आ गए हैं। कैंसर बोले हैं, हस्बैंड का कैंसर हो गया है, तो क्या करें हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है, पैसा नहीं रहने के कारण। विभाग द्वारा अभी तो कुछ नहीं मिला है, चिट्ठी बना दिए मगर अभी तक कुछ नहीं मिला है। यही हम मांग करते हैं कि मेरा इलाज में जो खर्च आ रहा है उसको कुछ किया जाए। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।